हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी राका राजपूत। अभी मैं आपको पॉलिटी से राष्ट्रपति टॉपिक करा रही हूँ। इसके सारे क्वेश्चन जो अभी पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं वो सारे मैं करा रही हूँ और सारे इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। चलिए आज का शुरू करते हैं, आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का मेरा क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नियत हैं। ये मैंने बताया था, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियत होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ की कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसमें कौन सा अनुच्छेद पूछा गया है, तो ये अनुच्छेद हो जाएगा ये वाला, अनुच्छेद 53(1). ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां नियत हैं। ये हमारा पिछला ही क्वेश्चन है, पहले अनुच्छेद पूछा गया था, अब ये पूछ रहे हैं किस में है, तो ये हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये इतनी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उसी तरीके से मैंने दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें नियत किया गया है। ये घुमा घुमा के पूछा गया है, ये राष्ट्रपति में क्या है, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, हाँ, इसमें कूट बताने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, सही उत्तर का चुनाव करना है हमारा, क्या हो जाएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नियत है। ये गलत है क्योंकि वो राष्ट्रपति में है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। सही है, यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ये भी सही है। 2, 3, 4 देख लेते हैं, 2, 3, 4 किस में है, 2, 3, 4। ठीक है, ये हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। ठीक है, कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। ठीक है, भारत एक गण राज्य है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। इसमें हमें निर्वाचित करना होता है, ना कि वंशानुगत, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता है। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। ये तो मैंने बता ही दिया था आपको कि इसका चुनाव कैसे होता है। और ये अपना क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है, अभी बताया था मैंने, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये वंशानुक्रम में नहीं चलता है, जैसे वंश के अनुसार नहीं चलता है कि बेटा पोता है, ऐसे कुछ नहीं, हम इसका चुनाव करते हैं तब होता है। ठीक है, आगे है अपना क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए के लिए, ठीक है, मंत्रिपरिषद विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार है। इसमें पूछा गया है कि वापस भेजने का अधिकार है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक परंतुक जोड़ा गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 44 हो जाएगा, 1978 संशोधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, हमें बताना है। भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। ठीक है, अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट, राज्य, उपमंत्री, मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये किसकी अनुशंसा पर कर सकता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ठीक है, इसका सी सही हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ठीक है, आगे अपना क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। हाँ, अभी पिछला क्वेश्चन गया है, किसकी उस पर कर सकते हैं अनुशंसा पर, ये हो जाएगा सीधा सीधा मंत्रिपरिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा की जाती है।
हाँ, ये बताना है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। ठीक है, बताते हैं। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। अनुच्छेद 118 के तहत 118(4) के तहत दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, ये किसके द्वारा हो जाएगी? लोकसभा द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोनों सभाओं को बुला के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। अभी बताया था किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बार बार ऐसे घुमा घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? ये भी वही क्वेश्चन है, कौन बुला सकता है? अभी बताया था राष्ट्रपति बुला सकता है संयुक्त अधिवेशन, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? इसमें बताना है कौन एक सही नहीं है। वह संसद का एक संगठक भाग है और वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। वह चर्चा में भाग नहीं लेता है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। इसमें 3 सही हैं, ये B सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है तथा वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता। ठीक है, तो इसका क्या सही हो जाएगा? B सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो को शक्ति का प्रयोग किया है, किसमें किया है अभी तक, वो बताया गया है। हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, दहेज प्रतिषेध विधेयक। ठीक है, इसमें किसमें किया है? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में किया है, और इनमें 3 में अभी नहीं किया है। इसमें किया है पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आंतरिक वीटो का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। आंतरिक वीटो मंत्रिमंडल की इच्छाधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा, इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। ठीक है, अगला है, हाँ, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जैवी निषेधाधिकार कहा गया? ठीक है, किसका प्रयोग किया गया था? तो जैवी निषेधाधिकार कहा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अभी हमने बताया था ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ठीक है, वर्ष 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन अधिनियम के संबंध में जैवी निषेधाधिकार का प्रयोग किया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है, अर्थात वह इस पर सहमति नहीं देता और ना ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है। तो इसे संवैधानिक शब्दावली में जैवी निषेधाधिकार पॉकेट वीटो कहा जाता है। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह सही हो जाएगा। ठीक है, 1986 है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपने स्वीकृति रोक लेगा, अथवा विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद है 111 के तहत, वो लौटा भी सकता है और विचार भी कर सकता है। ठीक है, आज का हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे, अगली वीडियो में आपको। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना और अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, धन्यवाद।